नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल यूपी स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 11वीं क्लास के अंतर्गत समी संख्याएं पढ़ रहे हैं और इसकी पहली एक्सरसाइज लगाते हुए चले जा रहे हैं और इसमें से हम लोग आज प्रश्न संख्या 9 को लगाने जा रहे हैं। ठीक है, ये सवाल जो है ये काफ़ी मतलब कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो इस सवाल को मैंने पहले रफ में हल कर लिया है ताकि जहाँ कहीं जैसे लंबा गुणा होगा, ठीक है, तो मैं उसको वहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा। अगर आपको संदेह हो, शंका हो, तो आप उसका गुणा करा के आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सवाल को मैं प्रारंभ करता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि यदि x बराबर 3 + 4i, तो हमको सिद्ध करना है कि इस पे ये वाला या यहाँ पे मान रख के हमको लास्ट में क्या लाना है, 0 लाना है। ठीक है, तो बिना देरी करे सवाल को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं LHS। ठीक है, LHS लिखते हैं और जो भी यहाँ मान दे रखा है उसको फटाक से लिख लेते हैं। जैसे दिया है x⁴ - 12x³, ठीक है, +70 x², इसके बाद दिया है -204x, ठीक है, +225, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों में, इसमें और इसमें से x के जो क्यूब है वो क्या कर लेते, कॉमन कर लेते। तो यहाँ पे बन जाएगा x - 12। ठीक है, इधर चलते हैं, इधर भी देख लेते हैं कुछ कॉमन हो रहा है क्या। हाँ, 2 से कॉमन हो जाएगा, 2 हो जाएगा और x कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 35x - 102। ठीक है, मैंने पहले बता दिया है कि सवाल को जो थोड़ा कैलकुलेशन है वो मैंने पहले हल कर लिया ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। ठीक है, 225। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, अब इसमें जो भी ये मान दिया हुआ है, ठीक है, x का, x बराबर 3 + 4i, ये मान हम यहाँ पे उठा के रखेंगे। ठीक है, तो सवाल थोड़ा बड़ा होगा, हम लिखते हैं इसमें x की जगह पहले मान लगाते हैं 3 + 4i, ठीक है, क्यूब। यहाँ पे इस x की जगह मान रख रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 + 4i - 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्लस लगाएंगे, 2 लगाएंगे, ठीक है, फिर इस x की जगह मान लगाएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 3 + 4i। ठीक, और आगे बढ़ेंगे, ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा देते हैं, 35 लिखा है, 35 लिख देते हैं। ठीक है, एक छोटा ब्रैकेट लगा देते हैं और यहाँ पे x की जगह, इस वाले x की जगह मान लगा देते हैं 3 + 4i या आयोटा। ठीक है, -102। ठीक, ये ब्रैकेट यहाँ पे कर देते हैं बंद, क्यों, क्योंकि ये इतने में ही है। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 225। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख देना कि ये हमने इसलिए किया है क्योंकि हमको यहाँ से जो x का मान है वो कितना दे रखा है, 3 + 4i। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 4i, यहाँ पे क्यूब है। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट बना दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे कर दीजिए 4i, इसको और इसको एक साथ हल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -9। ठीक है, आगे बढ़ो, प्लस लगाओ, इसके बाद कहोगे अब क्या करें, तो इसके बाद एक काम करो, यहाँ पे इसमें गुणा करा दो। ठीक है, गुणा करा दो, तो गुणा करा दोगे ज़्यादा सही रहेगा। जैसे 2 का इसमें गुणा कराओगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। ठीक, ये 2 का अंदर गुणा करा दिया। ठीक है, इसी प्रकार से हम 35 का भी अंदर क्या करा दे रहे हैं, गुणा करा दे रहे हैं। मैंने पहले करा लिया है, तो ये है 105। ठीक है, ये है आपका 140। ठीक है, और ये है माइनस का 102। ठीक है, और यहाँ पे 225। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के यहाँ पे a + b का होल क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो आपको पता ही है a + b का जो होल क्यूब होता है उसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है a³। ठीक है, + b³ 4i का क्यूब, a³ हो गया प्लस b³ हो गया प्लस 3 × a, ठीक है, इंटू b 4i, और ब्रैकेट में यहाँ पे हो जाएगा 3 + 4i। ठीक, यहाँ पे सूत्र लगा दिएगा a³ + b³ + 3ab, और ब्रैकेट में a + b, यहाँ पे कर देते हैं ब्रैकेट हम बंद। इसके बाद दूसरा ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 4i - 9। ठीक है, एक ब्रैकेट ये बंद कर दी, ये वाला। ठीक, इसके बाद ये वाला जो है इसको भी इसे लिख लेते हैं, प्लस का चिन्ह बनाते हैं। यहाँ पे जो भी दिया 6 + 8i, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, और जो दूसरा वाला ब्रैकेट है ये वाला। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें जो भी मान है अपना, जैसे 102 है, 105 है। ठीक, तो 102 है यहाँ पे, और क्या है यहाँ पे 105 है। तो हम इसमें एक काम करते हैं कि यहाँ 105 102, तो इसको घटा लो भाई, और क्या करोगे, तो 105 में से 102 घटाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 ही तो आ जाएगा ना।
3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 140 हो जाएगा और ये आई हो जाएगा, ठीक, ब्रैकेट बंद। और यहाँ पे हो जाएगा 225, ठीक। इसके बाद और स्टेप में आगे बढ़ते हैं, तो भैया इसको यहाँ पे खोल देते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं, 3 3 9 3 कितना हो जाएगा 27, तो ये हो जाएगा 27, ठीक, प्लस 4 चौके 16 16 चौके 64, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा आयोटा क्यूब, क्योंकि इस पर भी तो क्यूब था ना, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि अच्छा लगे, ठीक है। प्लस इसके बाद 3 3 9 9 9 चौके 36 36 आयोटा, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 4 आयोटा, ठीक है, ब्रैकेट बंद। इसका वाला काम खत्म, इधर वाला चालू करते हैं, ठीक है। इधर वाले में है 4 आयोटा माइनस का 9, ब्रैकेट बंद। इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे गुणा करा दो, 6 का 3 में करा दो, 6 का 5 6 18, फिर इसका इधर करा दो आई में 6 का इसमें, तो ये बन जाएगा आपका 840। अगर कोई संदेह हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप गुणा करा लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे इसको करा दीजिए 3 का 8 का 16 8 3 24, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें करा दीजिए तो ये बन जाएगा आपका 1120 आयोटा स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे कितना दिया, 225 दिया, ठीक है। इतना चीज़ खत्म यहाँ से। अब कहोगे आगे क्या करना है, तो आगे फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ पे 27 लिखेंगे, ठीक है, प्लस लगाएंगे, यहाँ पे 64 लिखेंगे, ठीक है। और इस आयोटा क्यूब की जगह ये जो आयोटा है, ये वाला आयोटा, इस और आयोटा क्यूब का मान मैंने आपको बताया था क्या होता है, माइनस का आई ही होता है। इस आयोटा क्यूब का मान क्या है, माइनस का आई होता है, ठीक है। मैंने आपको जब बेसिक क्लास बताई थी तो उसमें मैंने आपको बता दिया था कि जो आयोटा क्यूब का मान होता है क्या होता है, माइनस का आई होता है, ठीक है। इसका गुणा इसमें करा लो, तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 108 आयोटा, ठीक है। इधर चलेंगे तो 36 में 4 का गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 144, और ये आयोटा और ये आयोटा क्या बन जाएंगे, आयोटा स्क्वायर। ये ब्रैकेट हो गया इधर क्लोज। इधर वाले में आओ, 4 आयोटा माइनस का 9 ब्रैकेट बंद, ठीक है, प्लस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए, किसको किसको जोड़ दें, 100 है 840, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए तो ये आपका बन जाएगा 4 4 2 6, हाँ, ये आपका बन जाएगा 864 आई, ठीक, माइनस का। और यहाँ पे एक काम करते हैं, आयोटा स्क्वायर का भी मान यहाँ पे लगा देते हैं, तो आयोटा स्क्वायर का मान -1 है और यहाँ जो आयोटा क्यूब का मान था वो माइनस का आई था, ठीक है। तो जैसे इसको लगा देंगे तो यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, 1120 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आपका बचा क्या, ये भी निपट गया। अब बचा 225 और 18, तो 225 और 18 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 243, ठीक है। पहले से हल करने से ये फ़ायदा हुआ कि जल्दी जल्दी सवाल हम लोग पढ़ाते चले जा रहे हैं, ठीक। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए 2 से। अब इसके बाद आगे बहुत बढ़ते हैं, तो इसके बाद फिर ब्रैकेट बनाते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं 27, ठीक, 27 माइनस इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 64, ठीक है, और आई, क्योंकि आयोटा है ना इसलिए, और प्लस का यहाँ पे कितना 108 आई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ माइनस का 144 हो जाएगा, कहोगे कैसे, इस आयोटा स्क्वायर का जो मान है वो लगा दो माइनस का 1, तो ये माइनस का 44 हो जाएगा। इसको एक ब्रैकेट में कर लो, ठीक है। इधर चलो तो इधर हो जाएगा 4 आयोटा माइनस का 9, ठीक, प्लस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे है 864, तो ये हो जाएगा 864 आयोटा, और इसके बाद बच्चा ये और ये, इसको जब घटा लोगे तो ये बड़ा है घटाने वाला, तो ये हो जाएगा कितना 877, ठीक है, 877। इसके बाद और आगे हम लोग सवाल में चलते हैं। फिर भाई यहाँ पे जब इसको आप हल करेंगे तो देखिए ये है 108 आई और ये है 64, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 44 यानी 44 आई, ठीक है। और ये हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 117, ये ब्रैकेट हो जाएगा बंद। इसके इधर चलो तो ये हो जाएगा 4 आयोटा माइनस का 9, ये इधर हो जाएगा, ठीक है। प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 864, ये हो जाएगा आयोटा, ठीक, और माइनस का 877, ठीक। इसके बाद कहोगे और क्या कर सकते हैं, तो अब क्या कर सकते हो भाई, इसका गुणा इसमें करा सकते हो, और क्या कराओगे भैया, करा दो इसका गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा 176 और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, ये आई और ये आई, चाहे इसका इससे करा दो चाहे इसका इससे करा दो, बात एक ही है, ठीक है। आगे गुणा बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 396, ठीक है, आई, ठीक, और आगे बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 468 आई, ठीक है, 468 आई प्लस, ठीक, और आगे गुणा बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 1053, ठीक है। मैंने पहले गुणा करा लिया, 1 2 3 4 है, 4 पद हैं तो 4 यहाँ पे मान आ गए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका ये वाला पद आ गया प्लस 864 आयोटा और यहाँ पे हो जाएगा 877, ठीक है।
आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप इसका इसका साइड में गुणा करा के चेक कर लीजिएगा, इतना ही मान आएगा, ठीक है। इसके बाद कहोगे और क्या करें, इसके बाद और देखो क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया, मतलब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का मान लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 176, ठीक। इसके बाद इधर माइनस का 396 आयोटा, ठीक है, माइनस का 468 आयोटा, ठीक है। इसके बाद प्लस 1053, ठीक। इसके बाद प्लस 864 आई, ठीक। इसके बाद माइनस का 877, ठीक भैया। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, एक एक पद में हम क्या करते हैं, सारे आई वाले कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो या तो एक काम करें, लिख लेते हैं पहले आई वाले, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस का 396 आयोटा, एक तो पद ये हो गया, ठीक है। इसके बाद लिख लेते हैं माइनस का 468 आई, एक पद ये हो गया, ठीक है। फिर प्लस का कर लेते हैं ये वाला, यानी ए, अगर हम बात बताएं तो ये वाला मान, ठीक है। और जैसा इस हाईलाइट कर देते हैं ताकि अच्छे से आ जाए आपको, ठीक है। जैसे ये वाला मान, ठीक, ये वाला मान और ये वाला मान, तीन मानों को हम लोग एक साथ क्या कर दे रहे हैं, लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, ये है 864, 864। इसके बाद ये आयोटा, इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 1053 है, ठीक, माइनस का 877 है, ठीक, और माइनस का 176 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से आयोटा क्या कर देते हैं, कॉमन कर देते हैं, ठीक। तो जैसे ही आयोटा कॉमन करेंगे तो ये बचेगा अंदर माइनस का 396, ठीक है, माइनस का 468, ठीक, और प्लस का 864, ये हो गया ब्रैकेट बंद, ठीक। ये हो गया, आयोटा हो ही गया, हाँ ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1053, ठीक है, माइनस का 877, ठीक है, माइनस का 176, ये हो गया ब्रैकेट इधर वाला बंद, ये हो गया इधर, ठीक है। अब भैया इसको इसको जब आप हल करेंगे तो जब इसको आप जोड़ लेंगे, ठीक है, मैं बता रहा हूँ किसको किसको, इसको और इसको आप जब जोड़ लेंगे, ठीक है, इन दोनों को जब आप जोड़ लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 864, ठीक, और ये प्लस का क्या है 864 है, ठीक। इसके बाद ये हो जाएगा आयोटा, इसके बाद प्लस कर देंगे, इसके इधर चलेंगे तो इधर है क्या 1053, ठीक, और जब इसको इसको और इसको जोड़ लोगे तो ये हो जाएगा कितना 10 और 53, ठीक भैया। तो यहाँ पे आपका हो चुका है 0, ये अंदर का पूरा मान, और ये हो चुका है आई, ये आयोटा, और इधर भी आपका क्या हो चुका है 0, ये वाला मान, ठीक। तो जब 0 किसी संख्या में गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। LHS लेके चले थे हम लोग, ठीक है, ये देखो LHS लेके चले थे, ठीक है, और RHS जो है वो अपना क्या हो चुका है, आ चुका है, ये यहाँ पे आ चुका है RHS, ठीक। तो आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और सवाल बहुत अच्छा था, सिंपल था सवाल, बस कैलकुलेशन ज़्यादा थी, तो इसीलिए मुझे लगा कि आपको एक सवाल ये ना बता देना चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग सवाल में और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें से हमसे कह रहा है, ये वाला सवाल तो हमने 9 वाला लगा लिया था, ठीक है। इसमें और आगे बढ़ते ही ये देखिए, इसका ये जो दूसरा वाला सवाल है 3rd नंबर, एक और इसका सवाल 2nd नंबर सवाल है, एक ही रह गया वो, ये रहा, ठीक है। यदि x बराबर ये है तो इससे सिद्ध करना है कि ये है, ठीक है। तो कैसे सिद्ध करेंगे वो देखो, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे फिर वही काम करना है कि यदि ये चीज़ें हैं, यदि सेकंड बराबर x बराबर ये, तो सीधे क्या करना है, ये करना है, ठीक है। तो चलो भैया एक सौ देख लेते हैं फिर से एक बार, ठीक है। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं सीधे हल, ठीक, और हल लिखने के बाद यहाँ लगाते हैं क्या LHS लगाएंगे, ठीक है। और LHS ये सिंपल है, LHS में यहाँ पे दिया x की पावर क्या 4, ठीक। तो x की पावर 4 है और x का मान यहाँ पे कितना दिया वो ये, तो इसका मान लगा दो कितना है 2i माइनस का 1 की पावर कितना है 4, ठीक है। अब कहोगे और इसको क्या कर सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 2i माइनस का 1, ठीक है, ब्रैकेट बंद छोटा वाला, स्क्वायर कर दें और इसका क्या कर दें होल स्क्वायर कर दें, ठीक है। तो इसको अगर हम खोलेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 ही तो हो जाएगा ना। अब यहाँ अंदर लगा देते हैं a + b का होल स्क्वायर का सूत्र, ठीक है। तो ये लगाते हैं बड़ा ब्रैकेट, यहाँ करते हैं ए स्क्वायर, थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वीडियो थोड़ी बड़ी ना हो। तो ए स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर ए स्क्वायर, प्लस करेंगे बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2ab, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा आई,
और ये कर देंगे ब्रैकेट बंद। ठीक है, यहाँ पे सूत्र लगाया है, लिख देना कि यहाँ पे जो सूत्र लगा है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर का लगा है, जो a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है माइनस का 2ab होता है। ठीक है, इसके बाद और आगे जब आप बढ़ोगे तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का मान भी यहाँ लिख देना कि हम जानते हैं कि जो आयोटा स्क्वायर होता है इसका मान क्या होता है, माइनस का 1 होता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कितना, माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 4 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक, तो 4 में से एक ये घट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, माइनस का 3 और माइनस का 4 आयोटा, ब्रैकेट बंद स्क्वायर। ठीक, इसके बाद आप देखना ध्यान से, अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ से हम माइनस का जो 1 है वो क्या निकाल लेंगे बाहर। देखो माइनस का 1 हम इससे क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो जब माइनस का 1 बाहर जाएगा तो इसके ऊपर पूरे के ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर। तो यहाँ भी इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। ठीक, और अंदर कितना हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक, आशा करते हैं इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। नहीं समझ में आई तो देखो इधर रफ में देख लो, जैसे यहाँ दिया है माइनस का 3 और माइनस का 4i। ठीक है, ये लगा है इसके ऊपर क्या, स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ लगाते हैं बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, फिर लगाते हैं माइनस, फिर लगाते हैं छोटा ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा आयोटा हो जाएगा। ठीक, ये ब्रैकेट बंद, ये बड़ा ब्रैकेट, ये स्क्वायर। ठीक, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इस माइनस के जब हम बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे -1 इसको लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस कहोगे क्यों, क्योंकि एक तो ऐसी संख्या है कि जिसका जिसमें गुणा कराओगे वही संख्या आ जाएगी। अब तो देखो ये माइनस बाहर आया, तो ये माइनस बाहर आया तो ये अपने साथ इसको लेके आया, स्क्वायर को भी लेके आया है। ठीक है, तो ये स्क्वायर हो गया और अंदर क्या बचा, 3 प्लस 4 आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये कैसे। आप कहोगे सर जी अगर एक बात बताइए, अगर हम तो वापस इसमें लेके जाएँ तो वापस इसमें लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये मान तक निकाल लिया था। अब इसके बाद अगर जैसे हम इसमें मान और देखते हैं, ठीक है, तो -1 का स्क्वायर है। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक, इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पे इधर देख लेंगे तो यहाँ डॉट बना देते हैं, गुणा क्या है ना, क्योंकि तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, और यहाँ पे लगा स्क्वायर, तो ये कर दिया स्क्वायर। ठीक है, अभी नीचे भी कर रहा है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, ये 1 है तो 1 तो खत्म करो इसको। ठीक है, फालतू लेके चलने कोई मतलब नहीं। इसका खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक, प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए और इंटू बी। ठीक, ब्रैकेट बंद। इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट बनाते हैं, यहाँ पे करते हैं आपका 9, ठीक है, माइनस का 16। आप कहोगे -16 कैसे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1, तो -1 किसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 16 आ जाएगा। ठीक, प्लस 3 दूनी 6 और 6 को 12 से 24 प्लस का 24 आयोटा। ठीक, इसके बाद इसको और हल कर लो। जब इसको हल करोगे तो आई वाला इमेजिनरी पार्ट जो है इसका वो आगे कर लेते हैं, आभासी वाला, और 16 में से 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद और अगर हल करना है, यहाँ पे एक काम करना, बराबर लगा देना, थोड़ा अच्छा लगेगा सवाल। ठीक है, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, और अंत में आपका सवाल यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि अपने को जो भी लाना है देख लेते हैं क्या लाना है। फिलहाल तो यही लाना होगा, फिर भी देख लेते हैं क्या लाना है। -7 करना, तो ठीक है, -7 क्या कर देंगे, आगे कर देंगे, बस खत्म। तो यहाँ पे कर देंगे -7 और प्लस का क्या बन जाएगा, 24 आयोटा। LHS लेके चले थे, ठीक है, LHS देख लेते हैं, LHS लेके, हाँ LHS लेके चले थे, और यहाँ पे क्या ठोक देते हैं, RHS। ठीक, अब आपको सवाल समझ में आ रहा होगा कि कुछ नहीं करना है सवालों में, और सवाल बिल्कुल हलवा है। ठीक है, अब ये 3rd सवाल है। ठीक है, तो बस इसको करके फिर वीडियो के यहीं पे एंड कर देते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लिखते हैं हल, और चूंकि सिद्ध करना है अपने को, है ना, सिद्ध करना है, तो अपने को क्या है, यदि ये x बराबर मान दिया हुआ है तो हमको क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो x क्यूब है उसका मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं LHS, जैसे कि हमेशा LHS ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है x क्यूब। ठीक, तो x का जो भी मान है उसको लिख लेते हैं, यहाँ लगाते हैं बड़ा ब्रैकेट, और जो मान दिया हुआ -1 दिया है, माइनस का आयोटा दिया है, यहाँ पे √3 दिया है, और बटे में दिया हुआ है 2, और यहाँ पे ब्रैकेट दिया है, और इसके बाद दिया हुआ है क्यूब। ठीक है, स्क्वायर नहीं, क्यूब दिया हुआ है, क्यूब है। ठीक है, तो अब हम काम करते हैं, देखो यहाँ भी माइनस का, यहाँ भी माइनस का। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब कभी ज़्यादा बार माइनस हो तो उसमें -1 क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो जैसे ही हम -1 बाहर निकालेंगे तो इसके ऊपर कितनी घात लगी, 3, तो इसके ऊपर भी कितनी घात लग जाएगी, 3। ठीक है, और बटे में ये 2 को भी क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, 2 के ऊपर भी क्या हो जाएगा,
3 हो, मतलब 2 की पावर भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि जो ब्रैकेट लगा है वो सब पे लगा हुआ है ना, तो जब इससे -1 निकालना है तो भी आ जा रहा है, और जब 2 निकालना है तो भी आ जा रहा है। ठीक, आशा करते इतनी चीज़ आपको, देखो ये जो क्यूब घात लगी है ये केवल इतने तक नहीं लगी, ये नीचे तक लगी है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, ब्रैकेट कर लेते हैं। ठीक, ब्रैकेट करने के बाद यहाँ पे जो भी मान बचता है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा अंदर 1, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आयोटा, और ये हो जाएगा √3, ये ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे लग गया क्यूब। कहोगे एक बात बताओ, ये -1 निकालने की नौटंकी क्यों करी? इसलिए करी क्योंकि जैसे ही -1 हो जाएगा तो अंदर क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, और जब प्लस का हो जाता है तो जल्दी सवाल हल हो जाता है और गलती होने चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक, तो 1 का क्यूब करेंगे, मैंने आपको कई बार बताया, जब भी कभी माइनस हो उसके ऊपर विषम घात लगी हो तो यहाँ पे क्या निकल आएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सूत्र खोल दो, अभी भी ऊपर आपको सूत्र बताया था, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, चलो मैंने लिख देता हूँ। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब i√3, और ये क्यूब, a क्यूब हो गया प्लस b क्यूब हो गया प्लस 3 इंटू a इंटू b i√3। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस i√3 ब्रैकेट बंद, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है -1/8। ठीक, इसके बाद लगाते हैं ब्रैकेट, 1 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 1, इधर करते हैं तो देखो √3 को अगर हम 3 बार करेंगे, √3 गुणे √3 गुणे √3, आपको पता है कि जब कभी अंडर रूट के अंदर सेम संख्या होती है तो वहाँ 3 निकलता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3√3, और यहाँ पे i का भी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो पहले करते हैं i को क्यूब, क्योंकि ये भी है ना ब्रैकेट में, और जब 3 को किए तो कितना निकल गया 3√3, तो ये कर देते हैं 3√3। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3, और ये हो जाएगा i। कहोगे कैसे, 3 का इसमें कराएंगे गुणा तो 3√3 हो जाएगा, और i ये हो जाएगा। ठीक, ब्रैकेट करेंगे 1 प्लस i√3 कर देंगे, ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक, इसके बाद यहाँ पे करेंगे -1/8। ठीक, बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, अब हमको पता है कि जो आयोटा क्यूब होता है इसका मान क्या होता है, माइनस के i के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कर देंगे क्या, माइनस का i। ठीक है, माइनस का i, और ये चूंकि इसमें गुणे में है ना, चूंकि किसमें गुणे में है, तो हम क्या करते हैं, गुणे का चिन्ह लगाकर साथ में लिख देते हैं। ठीक, देखो ये माइनस का यहाँ से कितना निकला, माइनस का i निकला। ठीक, अब माइनस का i में इसमें गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3√3i। ठीक, और यहाँ पे क्या है, प्लस का 3√3i। ठीक, और अंदर क्या है, और एक काम करते हैं और अंदर गुणा करा देते हैं इसका। ठीक है, तो 3√3i इसमें गुणा करा देते हैं, यहाँ पे इसका गुणा इसमें करा दो 1 में, तो ये आ जाएगा, इसका गुणा और इससे गुणा करा दो। ठीक है, तो इसका गुणा करा के देख लेते हैं, 3√3 इंटू i को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3, तो इसमें क्या हो जाएगा 3, और √3 का √3 से होगा तो 3, तो आ जाएगा 3 3 6 3 3 9। ठीक है, और हाँ ये i और ये i, तो आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1, चूंकि गुणे में है तो यहाँ से कितना निकल आएगा, -9। आशा करते हैं कि इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देखो 1 का गुणा इसमें किया तो इतना ही आ गया, अब इसका गुणा इसमें हुआ तो i का i से गुणा करा लो तो ये हो जाएगा क्या, आयोटा स्क्वायर काम पता, 3√3 और √3 का गुणा करा लो तो ये हो जाएगा 3, √3 का √3 से 3 3 3 का 9, और ये आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे -9 ब्रैकेट बंद। ठीक, बस आने वाला है, और इसके बाद अंत में जब चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर, ये देखो आप कट गया। ठीक, -1/8। ठीक है, जो ये कटा है इसको दूसरे पेन से दिखा देते हैं, ये कट गया। ठीक, -1/8 आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1, और यहाँ पे बचा क्या, -9। ठीक है, और इसको हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -1/8, और ये 9 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 8 से ये 8 चला गया तो बचा क्या, -1 इंटू -1, और -1 क्या होता है, प्लस का 1 होता है, और यही तो हमको क्या लेके आना था, यही वाली चीज़ तो हमको क्या करनी थी, लेके आनी थी। देखो क्या लेके आना था, प्लस का 1 लेके आना था ना, तो अपना क्या आ चुका है, प्लस का 1 ही आ चुका है। LHS लेके चले थे, RHS आ चुका है। ठीक है, तो आशा करते हैं इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और कहीं नहीं आई हो तो आप बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।